रसूल अल्लाह, हमने आपको देखा, आपने यहाँ नमाज पढ़ाई, फजर की नमाज, फिर हमने आपको देखा आप मुस्कुरा पड़े। आका राज क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे यारो, कयामत का मंजर मेरे सामने आ गया था। क्योंकि मेरे और आपके देखने के लिए किसी भी चीज का वजूद में या ऑन दी स्पॉट होना, खारिज में होना जरूरी है, पर देखना, लोग कहते हैं नबी की नजर, नबी अभी क़यामत हुई नहीं और क़यामत का मंजर नबी के सामने पहले से आ रहा है। मेरे आका सैयदे कुनैन ने फरमाया, मेरे यारो मैंने क़यामत का मंजर देखा। एक बंदा अल्लाह के दरबार में पेश किया जा रहा है। जब अल्लाह के दरबार में पेश होता है, वो अपने गुनाहों पर नादिम होता है। वो दिल में जब उससे सवाल किया जाता है, ए मेरे बंदे क्या तूने ये गुनाह किया, वो दिल में कहते लो हम पकड़े गए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे पहले छोटे गुनाह पूछेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले उससे छोटे गुनाह पूछेगा, ये गुनाह किए तूने? वो डर डर के कहेगा जी, और दिल उसका अंदर से धड़केगा कि अब बड़े का पूछेगा अल्लाह, अब अल्लाह बड़े का पूछेगा। अल्लाह करे ना पूछे, अल्लाह जी ना पूछे ना, हाय हाय, मैं समझ रहे हैं? अल्लाह को अकबर। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे यारो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब उससे पूछा बता ये गुनाह किया? जी मालिक किया। अब वो डर रहा था कि लो अब हम जहन्नुम में गए, अल्लाह करे मुझसे बड़े गुनाह के बारे में सवाल ना किया जाए। मेरे नबी ने फरमाया, लेकिन इतने में मेरे गुलामों उसका फैसला बदल गया। रब ने फरमाया, मेरे बंदो, जितने इस मेरे बंदे, मेरे फरिश्तों, जितने मेरे इस बंदे के गुनाह हैं, उतनी इसके नामाए अमाल में नेकियां लिख डालो। अल्लाह ताला ने पूछा, वो ये की है? जी की है। दिल डर रहा है, अल्लाह करे बड्डे ना पूछे जान, लेकिन अचानक फैसला हो गया, चलो ठीक है, जितने इसके गुनाह है ना उतनी उसकी। अब जो मैं बात आपके सामने बताने लगा हूं, आपको बड़ी मजा देने वाली है कि हुजूर क्यों मुस्कुराए थे, बड़ी बात मजा देने वाली है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे यारो, जब उसके सामने नामा अमाल आया, उसके गुनाहों की जगह नेकियां लिखी हुई हैं, और वो देख कर कहते अल्लाह जी मेरा बड़ा गुनाह भी सी। आपको नहीं समझ आई? आपको नहीं समझ आई? अब जब वो अपने नामा अमाल को देख रहा है ना, तो वो कह रहे वो मेरा एक वो गुनाह भी था, वो नहीं लिखा हुआ, यानी उसके बदले की नेकी नहीं लिखी हुई, मेरा वो बड़ा गुनाह था। आका फरमाते हैं कि बस मैंने ये मंजर देखा ना, क्योंकि पहले कह रहा था मेरा गुनाह ना पकड़ा जाए, गुनाह सामने ना आए। अब जब नेकियां तब्दील हो गई, गुनाह नेकियों में बदल गए, अब कहते हैं या अल्लाह वो गुनाह भी था, वो गुनाह भी था, वो गुनाह भी था। कज़ालिक युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआति हसनात। रब फरमाता है हमारे कर्म का रंग देखने तो यूं देखो, कयामत को लिखे हुए गुनाह आएंगे, हम बदल के नेकियां कर देंगे। हाँ, मौलवियों के फतवे और हम तो चाहें तो अभी कह रहे दाढ़ी मुन्ना है तो जनाजा कोई नहीं, ये मुछें की यही कोई नाराज नहीं होना। मैं मिसाल दे, ये क्लीन शेव है, ये तो बिल्कुल ही गया। खुदा के बंदो ये नहीं है, किसी के कलमे को देखो ना वो मजबूत है। क्या पता ये सारी कमाइयां, ये मैं हूं, ये सारी कमाइयां कर 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 करके एक लफ्ज मुंह से ऐसा निकले जो अल्लाह और उसके रसूल के शायान शान ना हो। तो क्या अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाता है कि तुम्हारे अमाल जाया हो जाएं और तुम्हें पता ही ना हो। उलमा फरमाते हैं ये ऐसे कि एक बंदे को पता है कि मेरा जेब में जनाब सोने के सिक्के भरे हुए हैं और पैसा जनाब जेब मेरा भरा हुआ है, लेकिन जब बाजार गया जाके दुकान पे सौदा खरीदा, ऐसे किया देखा जेब में ही कुछ नहीं है, कटा हुआ है। एक वहां किसका गम, पैसे खो जाने का, दूसरा वहां एन मौके पे वैसे अगर पहले पतो नहीं है मेरे पास तो बंदा पहले बंदोबस्त करता है। फरमाया यूं ही ख्याल करना, कोई ऐसा ना कर जाना कि कयामत वाले दिन तुम जाओ यहाँ से बड़े बड़े अमाल के जनाब बंडल लेके जाओ और आगे जाओ तो तुम्हारा हो ही कुछ नहीं। हमने वक्त पे नमाज पढ़नी है इंशाल्लाह, वक्त पे दुआ भी होनी है। और मेरे चंद जुमले ये रह गए
हमने अल्लाह ताला से उसका अदल नहीं मांगना, हमने अल्लाह से उसका फजल मांगना। और हुजूर की उम्मत के लिए रब ने पता क्या कहा, 90 इबादी, 90 इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम। मेरे हबीब तू मेरे बंदों को जाके बता मैं बख्शने वाला हूं। वो बड़ी खास बात है यार, खास बात है। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमत। ए हबीब तू कह, तू बोल इनको कहे मेरे बंदो अगर अपने आप पर जुल्म कर बैठे हो तो खुदा की रहमत से मायूस। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अल्लाह ताला ने कहना है तो बीच में नबी से क्यों कहलवा रहा है? भाई अल्लाह ने अगर हमें कोई देने तो दे दे, फजल देने दे दे, रहमत देनी है दे दे। कहा 90 नबी तू बता, कुल तू बोल, या अल्लाह तू खुद बोल ना, नबी क्यों? और कहा यही तो बताने लगा हूं, ये जो करम के दरवाजे खुले इसी नबी के सदके से खुले गए। यानी अल्लाह ने हमें जो भी दिया है ना, मैं आपको बड़ी गारंटी से। अच्छा मुझे बताओ जरा पढ़ो सूरत तौहीद क्या है भाई? कुल हुवल्लाहु अहद, बोलो क्या पढ़ते हो? यही पढ़ते हो, कुल हुवल्लाहु अहद। नबी तू के अल्लाह है के? अच्छा नबी के अल्लाह है के? अल्लाह तू खुद नहीं है? कुछ समझो यार। इसलिए उलमा फरमाते हैं अल्लाह अपना एक को नबी बयान करता है, बीच में नबी को रख के करता है कि बंदे को पता लगे कि मैं ऐलान तौहीद अपने नबी की जुबान से करवा रहा हूँ। इसी तरह वो अपनी रहमत के ऐलान करवाता है तो नबी की जुबान से करवाता है। वो फजल और करम के ऐलान करवाता है तो नबी की जुबान से करवाता है, ताकि पता लग जाए कि ये करम के दरवाजे अगर मुझ पे खुले तो मोहम्मद के कलमे के सदके से खुले। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए, हुजूर के कलमे की वजह से खुले। अब बताओ यार, दिल कुछ छोटा होया कोई नहीं कि यार असि कलमे वाले हैं भाई। बोलो जो जो अपने अमल पे जिनको तस्बीहों पे नाज है वो नहीं बोलो, और जिन्हें हुजूर के कलमे पे नाज है वो जरा सुभान अल्लाह की आवाज है। मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत को मायूस ना करो, और आज हम सबसे ज्यादा मायूसी फैला रहे हैं। और मैं तो रहमत की बात अक्सर करता हूँ, क्यों पता है? हदीस शरीफ पढ़ी उसके बाद अक्सर ही करता हूँ। हुजूर फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, खतीब को जहन्नम में ले जाया जा रहा होगा। वो फरिश्तों ये से किधर ले जा रहे हो? या अल्लाह ये गुनाहगार है। क्या ये वही नहीं है जो मेरी रहमत के किस्से लोगों को सुनाता था? मालिक है वही है, पर तेरी रहमत के किस्से सुनाता था, अमल खुद नहीं करता था। नया फरमाते अल्लाह ताला फरमाएगा ओ मेरे फरिश्तों मुझे हया आती है ये लोगों को मेरी रहमत के किस्से बताए और मैं से जन्नत में भेजूं, जाओ मेरी रहमत की वजह से इसे भी जन्नत में लेके जाओ। हमने तो हमेशा खुदा के फजल और करम और रहमत पे नजर रखी है। जे मैं वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा तेरी रहमत वल्ले वल्ले बल्ले बल्ले। आप लोग शायद आप लोगों का ये उज़र आपका काम आ जाए कि हमें तो अल्लाह जी पता ही नहीं था कि ये गुनाह है। हमारा तो कोई उज़र भी नहीं है साहिबो, हमारा तो कोई उज़र भी नहीं है। हमने तो मदरसों में पढ़ा है, हमने तो अरबियां पढ़ी हैं, हमने तो बुखारियां पढ़ी हैं, हमने तो सब कुछ पढ़ा हुआ है, फिर भी अमल कोई नहीं है, फिर भी नेकियां कोई नहीं है। अब तो गए ना, रगड़े में आ गए। पर जे में वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, ओ जे में वेखा तेरी रहमत वल्ले बल्ले बल्ले बल्ले। खुदा की रहमत और मौत को याद करें। हुजूर ने फरमाया कि जब बंदा गुनाह करता है उसके दिल पे दाग नुक्ता जंग लगता है, फिर करते करते जब वो तौबा कर ले मिट जाता है, ना करे दिल बिल्कुल उस तरह जंग आलूद होता है जैसे लोहा जंग पकड़ लेता है। साहबा हैरान हो गए, या रसूल अल्लाह जंग उतारने का कोई जरिया है ना? हुजूर क्या फरमाया तज़किरतुल मौत, जब बंदा मौत को याद करता है वो दिल का जंग उतरता है। कुरान की तिलावत करता है दिल का जंग उतरता है। मैं समझता हूँ अल्लाह की कसम ये जो महफिल है ना, ये खत्म चैलम की, ये भी बड़ा अल्लाह की रहमतों में से एक रहमत है कि ये भी एक अल्लाह का एक अंदाज़े करम है कि इसमें आकर कम अज कम हमें अल्लाह रसूल की कुछ ना कुछ बातें सुनने को मिल जाती हैं। केवल शाह साहब के साले सवाब की महफिल है तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि सब फना हो जाएंगे
सब फना हो जाएंगे। कुल मन फान, एक अल्लाह बाकी रहेगा। आगे क्या फरमाया? यार मेरी गल सुनो, मैं तुहानू जनाब पानी पिलावा पिला के आखा मजा आया, ये तो गल बनती है। शरबत पिलाऊं, खाना खिला के कहूं मजा आया, तो बात बनती है। तो मैं थप्पड़ मार के आखा हूं मजा आया ही नहीं। समझ आई आपको? अल्लाह फरमाता है कि सब ने तबाह हो जाना है, सब खत्म, एक मैं रहूंगा। अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? ये अल्लाह हमारी मौत का बयान कर रहा है, हमारे फना होने को बयान कर रहा है। कह रहे तुमने मिट जाना है, फिर इसमें हमें कह रहे कौन कौन सी नेमत को याद करोगे? हाय 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 हाय। मुफस्सिरीन उलमा आप फरमाते असल में बंदे मोमिन जो है ना, चूंकि उसको जो असल एवार्ड, एक मिनट, ये जो सरकारी मुलाजिम होते हैं आपको एक बड़ी उम्मीद होती है किस पर? पेंशन पे। तो पेंशन कब मिलती है? जब आप रिटायर्ड होते हो, उसके बाद एक हैंडसम अमाउंट इनको मिलती है। वो दिन जब इनकी पेंशन होती है, बताएं आपको लोग मुबारक देते हैं कि नहीं? मुबारक हो जी, बड़ी इज्जत से नौकरी की और आप पेंशन मिली है, ऐसे है ना? तो अब मसला ये है, हम हैं मुसलमान, हमने ये जो जिंदगी गुजारी है, हुजूर फरमाते हैं ये तो मेरे उम्मत के लिए कैद की जिंदगी है, ये कैद खाना है। इसे जो इनाम मिलेगा ना वो मरने के बाद मिलेगा। फरमाया कुल मन लया फान, सब ने फना हो जाना है, एक रब ने रहना है। अब चूंकि जब फना हो गया, मिला क्या? फना की तय में बका का राज मुनकर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। ये है असल वो राज कि मुसलमान ने मरने के बाद अपने उस असल मनसब पे पहुंचना है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये जो कलमे पे मौत आ जाए, कई ऐसे होते हैं जिन बेचारों की मौत के बाद कोई दुआ करने वाला भी नहीं होता। खुशबख्त ने वो वालिदैन जिनकी दुआ करने के लिए औलाद है, और खुशबख्त है वो औलाद जिनकी माँ बाप ने वो तरबियत की। ये तरबियत का असर है। वरना मैंने ऐसे ऐसे घर भी देखे हैं, मैं नाम नहीं लेता, यहाँ इस्लामाबाद में एक जर्नल साहब हैं, उनका ताल्लुक खुशाब के इलाके से था। तो उनके खुद चाचे के बच्चों ने, रिश्तेदारों ने मुझे इस तरह बैठ के बताया, कहते हैं कि जैसे ही वो हजरत साहब कर्नल हुए ना, तो उन्होंने हमसे रिश्ते तोड़ दिए थे। फिर जर्नल हुए तो फिर तो सब कुछ ही टूट गया, वो फौत हो गया। कहते हैं ज़ाहिर हमारा चाचा था, हम लोग उधर गए तो कसम उठा के उन्होंने कहा जी कि हमारे उस जर्नल था, चाचा था, उसने पूरे लोगों से बिल्कुल रिश्ता नाता तोड़ा था। उसने बच्चे अमेरिका में पढ़ाए थे। कहते हैं जी कि अल्लाह की कसम उठाकर कहा कि अब जब हम गए तो हमारे कज़नों को ये नहीं पता था कि अब हमने करना क्या है। और वो बार बार कह रहे थे कि वो वाशर कहाँ से मिलेगा, यानी अब्बे को गुस्ल देना था ना, वो वाशर कहाँ से मिलेगा। और कसम उठा के उन्होंने बताया कि वो 2-3 बेटे थे उसके, उनको जनाजे का नहीं पता था कि जनाजा कैसे पढ़ना है, क्योंकि जर्नल साहब ने पुत्र को बड़ी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा के माशाल्लाह डिग्रियां करवा के अमेरिका पहुंचा दिया था ना जी। लेकिन ये पता नहीं था कि इसके बाद, मरने के बाद, मुझे पुत्रों की डिग्रियां काम नहीं आएंगी, सूरत यासीन काम आएगी। इसलिए मुसलमानों, मौत का भी ख्याल करो। ये सब एक मुसलमान है, वो जितना मर्जी ऊपर चला जाए उसको ये पता होता है मर के मैंने कब्र में जाना है और सवालों का जवाब देना है। लिहाजा अपने बच्चों को कुछ कुरान पढ़ा जाओ, यासीन कम से कम पढ़ा जाओ, इतनी तरबियत करो। मेरे अब्बा जी सारी जिंदगी, मेरी दादी साहब जब जाते आते तो मेरी दादी साहब की कब्र पे हम कहते अब्बा उधर जाने तो फिर उधर कब्रिस्तान, हर वक्त वो हर शाम को, हर मगरिब के वक्त वालिदैन के लिए दुआ करते।